ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज मिचेल स्टार्क्स को याद आई रोहित शर्मा के हाथों हुई पिटाई। जानिए किसे ठहराया दोषी। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल को लेकर अब आ रहे हैं क्रिकेट खिलाड़ियों के रिएक्शन सामने। भारत को लेकर दे रहे बयान। तो जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप 2024 की चैंपियन बने हुए टीम इंडिया को काफ़ी ज़्यादा समय हो रहा है, लेकिन क्रिकेट दिग्गजों के बयान अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, फाइनल मुकाबला भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया। एक ऐसा मुकाबला जिसने क्रिकेट फैंस की सांसों को रोक दिया, दिल की धड़कन को तेज कर दिया। कप्तान रोहित शर्मा 30 बॉल पर 30 रन डिफेंड करने वाले कप्तान बन जाते हैं और उसके बाद इंडियन क्रिकेट टीम, जो कि एक तरफा वो मुकाबला हार गए थे क्योंकि साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 30 बॉल पर 30 रन उनके हेनरिक क्लासन और डेविड मिलर क्रीज पर थे, तो फिर किसी भी एंगल से इंडिया की जीत यहाँ दिख नहीं रही थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ, क्रिकेट इतिहास के पन्नों पर अमर हो गया। और उससे पहले भी सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को जिस अंदाज से बाहर किया गया, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की वो बैटिंग मिचेल स्टार्क्स के खिलाफ, आज भी जब भी रोहित शर्मा कहीं जाते हैं तो मिचेल स्टार्क्स के नारे लगते हैं। आइए आपको बताते हैं मिचेल स्टार्क्स, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग, स्टीव स्मिथ और तमाम दिग्गज और उसके साथ साउथ अफ्रीकन खिलाड़ियों के भी रिएक्शन अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। रोहित, विराट तो भारत पर कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान है। एक एक करके जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में बता दीजिए भारत का सबसे बेस्ट खिलाड़ी इस वर्ल्ड कप में कौन रहा। और हाँ, इंडिया की जीत से खुश है ना? इतने सालों बाद वर्ल्ड कप जीते हैं, चैंपियन बने हैं, उसी खुशी में एक सब्सक्राइब तो बनता है। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत वैल्यू पुट करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कप्तान रोहित शर्मा ने हाल ही में कोई एक इवेंट अटेंड किया था और उसमें मिचेल स्टार्क्स के नारों से और उसमें मिचेल स्टार्क्स के नारे लगने लगे। फिर कप्तान रोहित शर्मा ने जो कहा वो देखकर हर कोई हैरान रह गया। जी, रोहित शर्मा अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में थे और डलास में एक क्रिकेट अकादमी में उद्घाटन समारोह में पहुंचे तो रोहित के सामने कुछ फैंस ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क्स का नाम लेकर नारेबाजी शुरू कर दी थी। रोहित ने बड़े ही मजेदार अंदाज में कहा, शांत रहो दोस्तों। रोहित का ये जवाब सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। सबसे पहले बता दें कि रोहित शर्मा ने हाल ही में 30 बॉल पर 30 रन कैसे डिफेंड किए, इसको लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उसके बाद जानेंगे साउथ अफ्रीका की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों की तरफ से क्या बयान आ रहे हैं। लेकिन पहले भारत के इस दिग्गज की बात सुनते हैं। डलास की इवेंट में रोहित शर्मा ने कहा, हमारी पूरी टीम शांत रही और प्लान को पूरा किया। आखिरी 5 ओवर बहुत मुश्किल थे। मैं बहुत ज़्यादा आगे की नहीं सोच रहा था। मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं मोमेंट में बना रहूं और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊं। हम शांत रहे और कोशिश की कि जो प्लान बनाया उसे पूरा किया जाए। इतने दबाव में भी शांत रहे। पूरी टीम बहुत मदद की हमारी। साउथ अफ्रीका को 30 गेंद पर 30 रन चाहिए थे। हमने जिस तरह की गेंदबाजी करी वो दिखाता है कि हम कितने शांत थे। हम बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे थे, सिर्फ अपना काम कर रहे थे और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। रोहित ने साफ माना कि हमारा वहाँ शांत बने रहना ही उस सिचुएशन में हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। पहले जानते हैं साउथ अफ्रीका के तमाम दिग्गजों के क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। एबी डिविलियर्स ने पहले ट्वीट किया था और कहा था कि अपना सिर ऊँचा रखे साउथ अफ्रीकन टीम। आप साउथ अफ्रीका की किसी भी टीम से बहुत आगे निकल गए हैं। आप सभी हीरो हैं, अभी तो आपका बेस्ट आना बाकी है। वैसे टीम इंडिया को विश्व कप जीतने की बधाई। उसके बाद उन्होंने हार्दिक पांड्या की जमकर तारीफ करी। उन्होंने कहा कि देखिए, हार्दिक पांड्या को जिस तरह से बोइंग का सामना IPL में करना पड़ा था, अब इंडियन क्रिकेट फैंस उम्मीद है कि हार्दिक पांड्या ने आपके दिलों में जगह बना ली है। जिस तरह का परफॉर्मेंस हार्दिक पांड्या ने किया, मैं खुश हूँ। हालांकि मैं नहीं चाहता था कि हार्दिक उस मोमेंट पे सक्सेस हो आखिरी ओवर में, लेकिन उस बंदे के लिए वो आधा गिलास भरा आधा गिलास खाली था। उसने अपने ऊपर भरोसा जताया और बताया कि मैं यहाँ से कैसे इंडिया के लिए कुछ कर सकता हूँ। हार्दिक पांड्या वेल डन। और उन्होंने रोहित शर्मा की भी तारीफ करी, कहा कि रोहित शर्मा के अंदर वो शानापंती नजर आती है। रोहित शर्मा के अंदर वो कप्तानी के गुण नजर आते हैं, वो लीडरशिप क्वालिटी नजर आती है। और जहाँ 30 बॉल पर 30 रन हमारा मैच था, भारत वहाँ शांत बना रहा और इस मुकाबले को अपने नाम किया। ये दिखाता है कि इंडियन क्रिकेट टीम कितनी मैच्योर टीम नजर आती है और इस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम का ओहदा कितना बड़ा हो चुका है। इतना ही नहीं, साउथ अफ्रीका से मिली हार के बाद एडम मार्करम ने हाल ही में एक इवेंट में एक बहुत बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा, देखिए, निराश तो सभी है और इससे उभरने में हमें समय लगेगा। फाइनल में जिस तरह से हमारे, उसे उभरने में हमें समय लगेगा। हमने अच्छी गेंदबाजी की और बल्लेबाजी भी हमारी अच्छी रही, लेकिन जीत तक नहीं पहुंच सके।
उन्होंने कहा, हमने कई मैचों में देखा कि आखिरी गेंद तक कुछ नहीं कह सकते हैं। स्कोरबोर्ड का दबाव हमेशा था, ये अच्छा था। इसने साबित किया कि ये हम फाइनल खेलने के भी हकदार थे। उन्होंने कहा, देखिए भारत की तारीफ करनी होगी। एक ऐसे सिचुएशन में वो इतने शांत बने रहे और फिर उस मुकाबले को अपने नाम किया। ये दिखाता है कि इंडियन क्रिकेट टीम ने हमसे अच्छा किया और वो डिजर्व करते थे ये वर्ल्ड कप फाइनल जीतना। हालांकि हमारे लिए अच्छा समय आना बाकी है, अभी हमने हार नहीं मानी है, यहाँ से हमारी जर्नी शुरुआत होती है, ये एडम मार्करम का मानना है। तो वहीं साउथ अफ्रीका के दिग्गज हेनरिक क्लासेन ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया। हेनरिक क्लासेन वो जो इस मैच को फिनिश कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी फैमिली के साथ कुछ फोटोज शेयर किया और उसमें लिखा, देखिए वर्ल्ड कप की हार, यह हार एक निगलने में एक कठिन गोली की तरह है जिसे निगलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इस समूह के हिस्सा होने पर गर्व करूंगा। मेरे परिवार के साथ इन पलों का शेयर करना ही मेरे लिए बहुत कुछ है। साथ ही में उन्होंने कहा कि ये मैच जिस तरह से हम इस मुकाबले को फिनिश कर सकते थे लेकिन हमसे ऐसा न हुआ, ये दिखाता है कि भारत ने प्रेशर मुकाबले में इस सिचुएशन में हमसे कहीं बेहतरीन खेल खेला है और जिसकी वजह से जो मुकाबला हमारा होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। लेकिन सेमीफाइनल में हार के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिच मार्श के भी काफ़ी हद तक सुर बदल गए थे। मिच मार्श ने पहले सेमीफाइनल से पहले कहा था कि हमारे लिए क्या इंडिया से बेहतर टीम हो सकती है कि हम उन्हें सेमीफाइनल में हराएं और फिर फाइनल में एंट्री लगाएं। ये कहा था उन्होंने मिच मार्श ने, लेकिन हार के बाद उनके सुर बदल गए। उसके बाद उन्हें उस हार को एक्सेप्ट करना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया की हार से मिचेल मार्श ने हाल ही में मीडिया में हुई बातचीत में कहा, देखिए पूरी कोशिश तो हमने अपनी बातों से जग जाहिर नहीं कर सकते कि हमने कितनी कोशिश की। मार्श ने माना कि हारना निराशाजनक रहा है, लेकिन उन्होंने साथ ही स्वीकार किया कि भारतीय टीम ने बहुत अच्छा खेल दिखाया। मिच मार्श ने कहा कि कप्तान रोहित शर्मा की भी मैं तारीफ करता हूं जिन्होंने पारी खेली कप्तानी। मार्श ने कहा यह निराशाजनक था, वैसे तकनीकी रूप से अंतिम फॉर्म में पहुंचने की उम्मीद मुझे बिल्कुल थी। आज भारतीय टीम ने हमसे बेहतर खेल दिखाया। मेरे ख्याल से 40 ओवर के कई छोटे अंतर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी की बात की जाए तो भारतीय टीम ने बेहतर पारी खेली। कंगारू कप्तान ने कहा, हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में रोहित शर्मा ने बेहतरीन पारी खेली। 15 साल से हम देख रहे हैं कि अगर रोहित शर्मा इस तरह के मूड में हो तो क्या कर सकता है। उन्होंने शानदार शुरुआत की और बेहतरीन पारी खेली। इस तरह के लक्ष्यों का पीछा करते समय आपको लंबे समय तक विकेट भी संभालने पड़ते हैं, मगर हमारे पास भारत ने हमसे शानदार खेल दिखाया और अच्छी गेंदबाजी करके हमसे वो मुकाबला छीन लिया है। तो वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज रिकी पॉन्टिंग ने भी आईसीसी के एक वीडियो में रोहित शर्मा के कप्तानी की बहुत तारीफ करी है। उन्होंने कहा कि देखिए रोहित शर्मा एक बेहतरीन अनुभवी कप्तान है। मैंने उन्हें जब देखा तो कहा कि दोस्त आज आपने कप्तानी शानदार की। पॉन्टिंग ने आगे कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो इससे ज़्यादा अपनी टीम के लिए कुछ और कर सकते थे। आप उनकी टीम में मौजूद कई गेंदबाजों के बारे में बात करेंगे तो उन्हें पता है कि उन गेंदबाजों का इस्तेमाल कब, कहां और कैसे करना है। पॉन्टिंग ने इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वे समझते हैं और जानते हैं कि गेंदबाजों का इस्तेमाल कब करना है। लेकिन कप्तान के लिए योजना बनाना एक बात है, गेंदबाजों को आगे बढ़कर उसे लागू करना एक बात है। हार्दिक ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और फाइनल मुकाबले में जिस तरह से भारत की गेंदबाजी यूटिलाइज हुई है, पॉन्टिंग ने कहा कि बहुत शानदार ये टीम ने एफर्ट नजर आया है और जिसकी वजह से भारत ये वर्ल्ड चैंपियन बन पाया है। हाल ही में पॉडकास्ट में मिचेल स्टार्क्स ने रोहित शर्मा के बारे में बातचीत करते हुए कहा, मैंने उनके खिलाफ बहुत खेला है, उनका टूर्नामेंट अच्छा रहा। मुझे लगता है कि उन्हें सेंट लूसिया में भी हवा को निशाना बनाया। यह एक छोर था जो दूसरे की तुलना में बहुत अधिक रन गए। यानी उनका मानना था कि जिस छोर से मैं गेंदबाजी कर रहा था उस छोर से वो अधिक रन जा रहे थे क्योंकि वहाँ से हवा उस बल्लेबाजों को मदद कर रही थी। उन्हें कहा कि मुझे लगता है कि मैंने 5 खराब गेंदें डाली और रोहित ने उन सभी पर छक्के मारे। यानी मेरी खराब गेंदों पर रोहित ने उसे पूरी तरह से यूटिलाइज किया। स्टार्क की माने तो रोहित शर्मा ने उस छोर को टारगेट किया जहां हवा ऐसी चल रही थी जो गेंद को बाउंड्री की ओर जाने में मदद कर सके। यानी रोहित शर्मा की शानापंती को भी उन्होंने यहाँ स्वीकार किया है। उनका मानना है कि रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी को अगर आप मौका थोड़ा भी देते हैं तो वो किस तरह से सामने वाली टीम को डैमेज कर सकते हैं, शायद ये बताने की ज़रूरत उन्होंने नहीं समझी। उन्होंने कहा कि या रोहित शर्मा जैसा बल्लेबाज क्या डैमेज कर सकता है ये बात आप जानते हैं। और वहाँ मेरी 5 खराब गेंदें पड़ती है और पाँचों के पाँचों रोहित शर्मा यूटिलाइज करते हैं। खैर इस तरह से कुछ ऑस्ट्रेलिया के रिएक्शंस आए।